हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होंगे। कल आप लोगों के लिए मैंने रीडिंग की थी कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी चेंज होगी इस न्यू मून की एनर्जी में। और आज हम रीडिंग करेंगे कि आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आएगा इस न्यू मून की एनर्जी जिस तरह से कल गई है, और आज भी इसका फुल मून का पूरा इफ़ेक्ट है और कल से स्टार्ट हो गया है और आगे कुछ दिन तक ऐसे ही रहेगा जब तक नया फुल मून या न्यू मून ना ही आ जाता है। तब तक आप लोगों की एनर्जी में क्या चेंज रहेगा, आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करेंगे और आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में हीलिंग को लेकर आओ, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ और अपनी सिचुएशंस से एक स्टेप आगे बढ़कर अपनी लाइफ को एन्जॉय कर पाओ, इस खुशनुमा लाइफ को जेन्युइनली एन्जॉय कर पाओ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपकी एनर्जी आज हम चेक करेंगे और आपकी फ्यूचर में क्या कुछ एनर्जी रहेगी वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आपकी एनर्जी के साथ और देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है यहाँ पर और कैसी हो सकती है कुछ समय के लिए, जब तक न्यू मून की एनर्जी नई फिर से स्टार्ट नहीं होगी। अगर आप लोगों को मुझसे कांटेक्ट करना है फॉर द पर्सनल रीडिंग, प्लीज़ स्क्रीन पर दिए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप कॉल पे। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करेंगे, वहाँ पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। बॉटम में एनर्जी है जस्टिस की। लिब्रा एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। पाइसिस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है यहाँ पर। एंड वर्ड है तो सभी साइंस, व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सभी साइन आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए, आप लोगों की एनर्जी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप सभी की एनर्जी स्पेसिफिक किसी किसी के लिए सबसे ज़्यादा होने वाली है, उनके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। आप लोगों की एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी कि काफ़ी समय से जो आप जजमेंट ईश्वर से मांग रहे थे, जो आप चाह रहे थे कि आपको वो न्याय दें, वहाँ पर आपका दिमाग और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। आपको एहसास होने लगेगा कि आपके साथ किसने किसने गलत किया है, कैसे कैसे गलत किया है और क्या क्या गलत किया है। और उसी हिसाब से आपको जब रिजल्ट्स मिलेंगे एक जस्टिस के रूप में, तो वो चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी। आपकी जो इमोशंस की पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है यहाँ पर। अगर आप में से किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों की, आप लोगों की, प्लीज़ डिवाइन फेमिनाइन, आप लोगों की जो इमोशन भरी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। आपका जो लक है वो न्यू मून की एनर्जी से काफ़ी चेंज हो रहा है। हर पर्सन के लिए अलग अलग रहेगा। जिन लोगों की लाइफ में नो कांटेक्ट की सिचुएशन थी, वहाँ पर कांटेक्ट सिचुएशन हो जाएगी। ट्विन फ्लेम का जहाँ पर सेपरेशन था, वहाँ पर रीयूनियन के चांसेस हैं और एक नई बिगनिंग और नई शुरुआत होने के चांसेस यहाँ पर पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। बट द प्रॉब्लम यहाँ पर एक बात बहुत क्लैरिटी से मैं कहूँगी कि चाहे सोलमेट कनेक्शन हो, चाहे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या कार्मिक कनेक्शन हो, रियूनियन या कांटेक्ट में सिर्फ वही लोग आएंगे जिन लोगों का सच्चा प्यार है या सच में उन लोगों का रिलेशनशिप है। अगर आपके पर्सन की एनर्जी ब्लॉक्ड होगी, अगर आपके पर्सन की एनर्जी में थोड़ी भी नेगेटिविटी होगी, वो चीज़ें डिले हो जाएंगी, वहाँ पर रियूनियन नहीं हो पाएगा। बट अगर आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन किए हैं, अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे हैं अपने पर्सन को बिना किसी तरह से चेज़ करते हुए, उनके पीछे भागते हुए, और आपको वो एनर्जी का जो एक होता है ना रिजल्ट, कि अगर आपने चेज़ नहीं किया है तो आपके पर्सन ने किस तरह से, अगर आपने चेज़ नहीं किया तो उन्होंने चेज़ करना स्टार्ट कर दिया और आप रनर हो गए। वो अगर उन लोगों ने किया है तो उनके ही सिर्फ कांटेक्ट होंगे और
अदरवाइज़ आप लोगों को डिले कुछ लोगों को डिले हो सकता है। बट हाँ, अगर आप इस तरह से अपने आप पर वर्क करेंगे, हीलिंग करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको भी जस्टिस मिलेगा। आप लोगों का जो रियूनियन है वो भी नज़दीक काफ़ी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा, बट हाँ, हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर एक एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की, जो दिखाती है स्पिरिचुअलिटी को। मतलब आप अगर डिवाइन फेमिनाइन हैं जेन्युइनली, और अगर डिवाइन फेमिनाइन ना भी हैं, अगर आप नॉर्मल सोल, एक प्योर सोल हैं, तो आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो जर्नी है, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। ऐसा दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ईश्वर को मानेंगे, और ईश्वर को इस हद तक मानेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अगर इनके अंदर ही रम जाएं तो फिर क्या ही कहने हैं। इस दुनिया में इनके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा दिखाई देता है आपका जो एक आपका जो बेस चक्र है, हमारा मूलाधार चक्र है, वो चक्र एक्टिव होने के चांसेस हैं, और जो आपका जो मेन पॉइंट है, जो क्राउन चक्र है, उसमें कहीं-कहीं पर आपको जो वाइब्रेशन होंगी, तब आप बहुत ज़्यादा ईश्वर की तरफ भागेंगे। ऐसा दिखाई देता है आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं अपने सपने में, जो हो सकता है आपको डराएँ भी, बट हाँ, वो आपकी लाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि आपको वो एक नई जर्नी की ओर ले जाएँगे। कुछ ऐसे आप अपनी लाइफ़ में ड्रीम्स देखेंगे जिसका आपकी लाइफ़ से कोई रिलेशन नहीं होगा, बट वो आपकी लाइफ़ को आगे इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगे। जब वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में होंगी, तब आप सोचेंगे कि हाँ, मैंने ऐसा ड्रीम देखा था और ये चीज़ें मेरी लाइफ़ में हो चुकी हैं। बहुत सारी जगह पर अगर आप लोगों ने अपना टाइम, अपना इमोशंस, अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, वहाँ पर ईश्वर आपके साथ जजमेंट करेगा, वहाँ पर ईश्वर आपके साथ एक न्याय करेगा। ओवरऑल अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मेल भी हैं, तब भी मैं आपके लिए ही रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मेल फीमेल की बात नहीं है, यहाँ पर एनर्जी की बात है। एक मेल के अंदर भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उसके अंदर भी वो इमोशंस होते हैं, बट ये है कि वो इमोशंस वो झलकाते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं। जो महिलाएं होती हैं वो अपने इमोशंस को दिखा देती हैं, झलका देती हैं, इसीलिए कहते हैं कि वो बहुत सॉफ्ट है, मदरली नेचर है, बट ऐसा नहीं है। एक मेल के अंदर भी वो सारे इमोशंस होते हैं जो एक मदर नेचर में होते हैं। तो आपके लिए भी ये एनर्जी है, ठीक है। सो आप लोग अगर काफ़ी दिनों से अपनी लक को लेकर काफ़ी परेशान थे, कि आपका लक फाइनेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, फाइनेंस नहीं अच्छा जा रहा है, वहाँ पर लॉस जा रहा है, सो वो भी चीज़ें आपकी सही होंगी। जो चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हुई हैं, वो चीज़ें ख़त्म होकर एक नई शुरुआत करने वाली हैं, कुछ नए तरीके से। आपने सोचा भी नहीं होगा, और जहाँ पर नहीं सोचा होगा वहीं पर चीज़ें अचानक से आपकी लाइफ में शुरुआत होने वाली है, ठीक है। सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। हम देखेंगे कि किस किस सेक्टर में आपके लिए क्या क्या नई शुरुआत होगी, और किन किन चीज़ों से आप निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूअर्स की एनर्जी और फ्यूचर के लिए क्या कुछ रहेगा न्यू मून की एनर्जी में। फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, द वर्ड, अगेन द वर्ड, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्यों है डिवाइन सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ड क्यों है? दो कार्ड्स आए हैं, नहीं लेंगे इसको, हम फिर से शफल करेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। वर्ड क्यों आया है? वर्ड क्यों आया है? हर्मिट, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स क्यों है? सन, वेरी नाइस, एंड फोर ऑफ कप्स क्यों है? एट ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ कप्स। सो सबसे पहले पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन आ चुका है। साथ में हमारे पास फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हमारे पास एयर साइन भी आ गया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और हमारे पास अर्थ साइन भी आ गया है, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सो बट बात यहाँ पर ये है कि वर्ड आया है तो सभी साइन यहाँ पर आ जाते हैं। आप लोगों को कार्ड्स अगर नहीं दिख रहे हैं तो हम थोड़ा सा कैमरे को
ओके। सो आई होप आपको कार्ड्स बहुत क्लैरिटी से दिख रहे होंगे। सो सबसे पहले अगर आपकी हम इमोशंस की बात करें, ठीक है, काफ़ी टाइम से आप अपने आप को एक ऐसे फेज़ में रख रहे थे जहाँ पर अगर आपको किसी ने प्रपोज़ करने की कोशिश की होगी तो आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। आप ऐसे बिहेव कर रहे होंगे कि जैसे कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, पर आपके मन में कहीं न कहीं वो भावना है कि जिसको आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ़ में आ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपने अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल लिया है तो अब आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं और आपकी तरफ आकर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। अब उनकी बारी है, ना कि आपकी बारी है। आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। आप अपने आप में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अपने आप में बहुत ग्रो करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपके अंदर का जो गिल्ट था, जो दुख था, वो सारा चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। आपके ऊपर एक बर्डन था, आपके ऊपर एक बर्डन था कि आपका आपका प्यार आपकी लाइफ में कब वापस आएगा। आपके ऊपर एक बर्डन था कि क्या मेरी ही ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होंगी या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, किसी और के साथ भी ऐसा है। सो ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होने वाली हैं। आपकी जो विश है, एक विश जिसके लिए आप काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे, वो विश ख़त्म, वो सॉरी, वो विश पूरी होने वाली है। वो जो एक वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है। फाइनेंस की अगर मैं आपकी बात करूँ तो यहाँ पर फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंट आने वाला है। कुछ नए प्रपोज़ल्स जो है वो आपकी ओर चल कर आएँगे। आप फ़ोकस हो जाएँगे अपने जो फाइनेंस के इश्यूज़ हैं और आप बहुत मेहनत करेंगे। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ईश्वर और डेस्टिनी का जो एक मेल है, जो ईश्वर डेस्टिनी जो लिखते हैं, जो भाग्य बनाते हैं हमारे भाग्य विधाता, वो आप पर पूरी तरह से मेहरबान होने वाले हैं। जिन-जिन लोगों ने अपने कार्मिक बैगेजेस ख़त्म कर दिए हैं, जिन-जिन लोगों ने अपने कार्मिक रिलेशंस को पूरी तरह से ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उनकी लाइफ में तो अबंडेंस बहुत ज़्यादा आने वाली है। हो सकता है कि आप में से किसी-किसी के पास कुछ ऑप्शंस भी आएँ कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कि आपको किसी नए लव को चुनना है या आपको किसी पास्ट के साथ ही रहना है। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि ये सबके साथ हो जाएगा, बट हाँ, बहुत सारे मेजॉरिटी में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स, एक ही कार्ड डबल टाइम आया है, वो है द वर्ल्ड का। वर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि आप लोग काफ़ी समय से रीडिंग्स देख रहे हैं और आप लोग को समझ में भी अब थोड़ा-थोड़ा आने लगा होगा कि वर्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमारे भाग्य को बताता है, हमारी डेस्टिनी को बताता है। जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो एक नई साइकिल शुरू होती है। मान लीजिए अगर हर 1 साल से दुःख ही दुःख था, तो फिर वो चीज़ें ख़त्म होकर अब नए खुशियों का फिर दौर आता है। सो यही चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने। आइए हम और कुछ देखते हैं थोड़ा-सा कि इन फ्यूचर और क्या कुछ आपकी लाइफ़ में आने वाला है और क्या कुछ रिलीज़ होने वाला है। करेज, integration, yin and yang, twin flame connection, the source, moment to moment maturity, the master, totality, and guilt. Yes, and experiencing. Number 3. ओके, अब हम नंबर्स की बात करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ की और डेट ऑफ मंथ की। सो नंबर 8, नंबर अगेन 8, नंबर 8 एंड ट्रिपल 8 की एनर्जी आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो शनि की दशा है वो ख़त्म हो रही है। ऐसा लग रहा है जो शनि है हमारे देव, वो एक काम करते हैं जस्टिस का, है ना, न्याय का, और जस्टिस का कार्ड आज अभी आया भी है। सो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। तो न्याय तो डेफ़िनेटली होने वाला है। आपकी लाइफ में एक करेज आएगा आपके अंदर, आप अपनी लाइफ में एक वो मजबूती अपने आप को
देख पाओगे, अपने आप को वो मजबूत तरीके से खड़े कर पाओगे कि अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हुई, उन सारी प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे। आपका जो मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ने वाला है। आप अपनी लाइफ में अब तक जिस तरह से एक अनमैच्योर पर्सन की तरह डिसीजंस ले रहे थे, सोच रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। यहाँ पर 2 कार्ड ईश्वर को दिखाते हैं, द सोर्स एंड द मास्टर। जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे जो आप जिनको भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिनको भी मानते हैं, जो हमारी डिवाइन पावर है, वो डिवाइन पावर यहाँ पर आपके साथ पूरी तरह से आपको अपने आप में एक करने की कोशिश में बनी हुई है। यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन है, उनका डेफिनेटली इंटीग्रेशन होने वाला है, डेफिनेटली आप एक होने वाले हैं और ये चीज़ें बहुत ही धीरे-धीरे होंगी और आप इसको एक्सपीरियंस कर पाएँगे अपनी लाइफ में। बहुत ही धीरे-धीरे होंगी और आप इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएँगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। जिस तरह से आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, जितना भी गिल्ट रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकलने वाली हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी फिर कहूँगी कि होगा उन्हीं के साथ जिन्होंने अपनी लाइफ में सेल्फ लव किया है, अपने आप को आगे बढ़ाया है और पास्ट को छोड़कर, एक डार्क पास्ट को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की है। सो डेफिनेटली आप लोग की लाइफ में बहुत बेहतर चीज़ें आने वाली हैं। विश्वास करिए, आप लोग का भविष्य, आप लोगों का फ्यूचर आप लोगों के साथ बहुत अच्छा जाएगा। सो आप लोगों के लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद रीडिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। Maintaining balance, pretenders, okay, mode of goodness। सो यहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगेन आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं होने के कारण आप अपनी लाइफ में वो सब चीज़ों को नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे जो आपकी लाइफ में जेन्युइनली जिनको आप डिज़र्व करते हैं। सो आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस बनाइए, अपनी लाइफ को बैलेंस बनाइए। कभी दुख कभी सुख, ये हमेशा ईश्वर की देन है, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। हमेशा सुख सुख रहे ये नहीं पॉसिबल है, हमेशा दुख दुख रहे ये भी पॉसिबल नहीं है। सो इन सब चीज़ों को एक किनारे करते हुए अपने दिमाग को, अपने माइंड को काम करते हुए बैलेंस में लाइए और अपनी लाइफ को ऐसे दिखाइए कि जैसे कि आप अपनी लाइफ में परफेक्ट हैं। आपको किसी के भी ऐसे पर्सन की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ आपके सामने ऐसे प्रिटेंड करता हो कि वो आपका है, बट एक्चुअल में वो आपके सामने सिर्फ प्रिटेंड करता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? सो इसलिए आपको अपनी लाइफ में आंखें खोलकर अपनी मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को देखने की और अपनी लाइफ के उन सभी लोगों को देखने की ज़रूरत है जो आपके आसपास हैं, ठीक है? सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे वीडियो को, चैनल को भी, और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर से कांटेक्ट करिएगा। और थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।